मैं डॉक्टर चतुर सिंह, सहायक आचार्य हिंदी, MHA कॉलेज भरतपुर, वृद्धिकरण के वीडियोज की श्रृंखला में प्रस्तुत हूँ। पल्लवन की सूक्ति लेकर, प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी न बासी फूल। ये बड़ी महत्वपूर्ण सूक्ति जो हमें कामायनी से प्राप्त हुई है। जयशंकर प्रसाद ने कामायनी में यह बात प्रस्तुत की है कि प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी न बासी फूल। मानव और प्रकृति में बहुत बड़ी समानता यही है कि जिस प्रकार प्रकृति का जो श्रृंगार है वह ताज़ा खिले हुए फूलों से ही होता है और वे ही उसके यौवन को सजाने का काम करते हैं। ठीक उसी प्रकार से मानव समाज की सजावट भी उसमें विकसित हो रहे नए सोच, आविष्कार, तकनीकी से ही होता है। यदि हम पुरानी रूढ़ियों, जीवन शैलियों और तकनीकों को लेकर उनसे ही चिपके रहेंगे और क्योंकि वे हमारी अपनी हैं इसलिए हम उन्हें त्याज्य नहीं समझेंगे, तो फिर हम प्रकृति विरुद्ध, विकास विरुद्ध कार्य करेंगे। परिवर्तन प्रकृति का और मानव समाज का अटल नियम है। हाँ, परिवर्तन के लिए परिवर्तन मानकर बिना सोचे समझे हर पुरानी चीज को त्याग देना और हर नई चीज को प्राप्त करने के लिए दौड़ना विवेकशीलता एवं विकासशीलता नहीं है, किंतु यह विश्वास रखना जरूरी है कि परिवर्तन अवश्यंभावी है और वह नई चीज़ों के द्वारा ही होगा तथा नई चीज़ें पुरानी चीज़ों का स्थान लेकर ही आएंगी। ऐसी स्थिति में पुरानी एवं अप्रासंगिक बनी चीज़ों का मोह छोड़ना ही होगा। इसमें यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि जिस प्रकार से फूल खिलने के बाद मुरझाता है या फिर फूल बासी हो जाने के बाद मुरझा जाता है, ठीक उसी तरह से कई रूढ़ियाँ, कई परंपराएं मानव समाज में जो किन्हीं परिस्थितियों में पैदा हुई थी पर वर्तमान परिस्थितियों में उनकी प्रासंगिकता या उनकी ज़रूरत समाप्त हो चुकी है, तो ऐसी चीज़ों को हमें त्यागना होगा और नई सोच के साथ जो समाज में नई चीज़ें विकसित हो रही है, नई टेक्निक्स, अगर संचार क्रांति आई है और मनुष्य के लिए उपयोगी सिद्ध हो रही है तो उसे दुनिया भर के मानव समाज ने स्वीकार किया है। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हमें बहुत जल्दी से ग्रहण भी नहीं कर लेना चाहिए। जैसे इस संचार क्रांति ने बहुत सारी बुरी चीज़ और हमारे बच्चों और युवा समाज के सामने ऐसी परोसी हैं जो कि अश्लीलता या गलत कही जा सकती हैं, तो उनको एक्सेप्शन नहीं करना चाहिए, नहीं करना है। तो मनुष्य बिल्कुल नहीं घबराए। प्रकृति का जो विकास का नियम चलता है, ताजी ताजी फूल पुराने झड़ते हैं तो नए आते हैं, जिस तरह से प्रकृति का ये नियम अटल चलता है, ठीक उसी तरह से मनुष्य भी अपनी पुरानी चीज़ें जो समय के साथ अपना महत्व खो चुकी है उन्हें छोड़कर नई चीज़ें जो समय के साथ अपना महत्व रख रही है उन्हें अपनाना चाहिए और इस बात से बिल्कुल नहीं घबराना चाहिए कि पुराने से ही हमें हमेशा चिपके रहना है, वही हमारा काम देगा और नए को हर नया गलत होता है, ये अवधारणा भी गलत है। तो जयशंकर प्रसाद का ये प्रकृति के यौवन का श्रृंगार कभी न करेंगे बासी फूल बड़ा ही महत्वपूर्ण कथन है उनका। मंदिर एक उपासना स्थल है जहाँ मनुष्य अपने आप को ढूंढता है। मंदिर एक उपासना स्थल है जहाँ मनुष्य अपने आप को ढूंढता है।
ईश्वर को लेकर मनुष्य की परिकल्पना उसके अपने उच्चादर्शों को एक स्वरूप देने का प्रयास है। ईश्वर की कल्पना मनुष्य के ही जो उच्चादर्श है उन्हें एक प्रयास है उसका स्वरूप देने का। मंदिर में विराजे ईश्वर उसके चिर अभिलाषित चरित्र का प्रतीक है। उसमें श्रेष्ठ चरित्र एवं उच्चादर्शों को निरंतर प्राप्त करने का संस्कार है। मंदिर में जाकर देवी देवताओं की आराधना उपासना करना, उनके प्रसंगों का, उसकी सामर्थ्य का स्मरण करना एक तरह से स्वयं में नई शक्ति का संचार करने की क्रिया है। मनुष्य वहाँ जाकर स्वयं को नापता तौलता है, स्वयं को ढांढस देता है, आत्मविश्वास प्राप्त करता है, अपने से हुई गलतियों को स्वीकार करता है, कुछ बेहतर लक्ष्यों को बेहतर ढंग से करने के लिए संकल्प लेता है। वस्तुतः इस प्रक्रिया में मनुष्य अपने ही में छिपे उत्तम स्वरूप की खोज करता है, स्वयं को ही खोजता है। इस तरह मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर वस्तुतः देवालय होकर उपासक के आत्मसंधान स्थल ही होते हैं। तो इन जो हमारे देवी देवताओं के रूप में जो हमारे महत्वपूर्ण चरित्र हैं, उन महत्वपूर्ण चरित्रों में जो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, उनमें जो महत्वपूर्ण सामर्थ्य हैं, उन्होंने शक्तिशील और सौंदर्य के साथ जो दुनिया में अपने आप को प्रस्तुत किया और उन्होंने बड़े बड़े काम परोपकार के रूप में या मनुष्य मात्र के हित के रूप में जो प्रस्तुत किए, उन सब प्रसंगों आदि को हम उनको मंदिर, मस्जिद जैसे उपासना स्थलों पर जाकर उन प्रसंगों को स्मरण करते हैं, उनके द्वारा जी गई जीवन की घटनाओं का स्मरण, श्रवण और वो पाठ करते हैं, तो उससे हम अपने आप को ढूंढते हैं और हम उस तरह का बनने की दिशा में, उस तरह का बनने या होने की दिशा में जाकर संकल्पित होने की बात हम जो सोचते हैं, वह मैं कह सकता हूँ निश्चित रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी उस दिशा की खोज मनुष्य उसमें अपने आप को ढूंढता है। उपासना स्थल तो एक स्थान है, प्रतीक के रूप में प्रतीक है वो। उस प्रतीक में मनुष्य उस प्रतीक के सहारे, उस प्रतीक का सहारा लेकर संकल्पित होकर मनुष्य अपने आप को ढूंढता है, अपने अंदर को खोजता है, अपने अंतस में उन सारी शक्तियों को, उन चीज़ों को खोजने की प्रयास करता है, उनसे रूबरू होने का वो प्रयास करता है। तो यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण उक्ति है कि मंदिर एक उपासना स्थल है जहाँ मनुष्य अपने आप को खोजता है।